तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 6th चैप्टर। हम लोगों ने कल करा था मंडे को करा था सिर्फ 27। वी विल डू 28 टुडे, है ना। तो रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। मंडे को हम लोगों ने क्या करा था। तो हो क्या रहा है, व्यासदेव जी को भगवान व्यासदेव जी को नारद मुनि बता रहे हैं कि वो कैसे भक्त बने, है ना। तो उन्होंने बताया कि जब उनकी माँ का देहांत हो गया तो वो नॉर्थ की तरफ चले गए, वहाँ जहाँ पर भक्ति वेदांत लोग गए थे। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी दूर चलने के बाद जंगल में गए, वहाँ पर उन्होंने पानी पिया, है ना, थोड़ा सा बैठे आराम किया और फिर उन्होंने ध्यान करा। भगवान ने उनको दर्शन दिए, फिर एकदम से भगवान गायब हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश करी मेडिटेट करके उनको देखने की, नहीं दिखे। फिर जब वो बहुत कोशिश कर रहे थे तो भगवान ने उनको बताया कि देखो अब मैं तुम्हें इस जन्म में नहीं दिखूंगा, है ना, इस जन्म में नहीं दिखूंगा, और फिर उसके और तुम इस जन्म में अपना भक्ति करते रहो एंड देन यू विल कम टू मी। ठीक है। और जो हम लोगों ने लास्ट वीक जो वर्स करा था उसमें क्या देखा था कि 27 में देखा था, Brahman Vyasdeva, in due course of time, I was fully absorbed in thinking of Krishna, therefore had no attachments, being completely free from all material taints. पिछली बार हमने देखा था how can we get freed from the material taints, है ना, और how the death is actually, जो death है वो होती क्या है ना, वो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर 28 से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 एक सेकेंड होल्ड करना ना। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम लोग पढ़े श्रीमद् भागवतम 1.6.28। प्रयुज्यमाने मयि तं शुद्धं भागवतं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पंच भौतिकः। ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा बच्चों में से? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़ो बेटा। Having been awarded a transcendental body befitting an associate of the personality of बॉडी God, बिफिटिंग बेटा, befitting an associate of the supreme of the personality of Godhead, I quit the body made of the 5 material elements, and thus acquired fruitive activities, fruitive results of work, karma stop. ये ब्यूटीफुल, ये जो हमारा भगवत गीता, भगवत गीता का जो एसेंस है वहां से हम लोगों को पता चलता है कि ना, कि हम भगवान बोलते हैं कि आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपत्यते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। तो भगवान कहते हैं कि जब किसी इंसान को आ ब्रह्मा भुवना लोका, जैसे ब्रह्मलोक से भुवन लोक से, भुवन मतलब अपना पृथ्वी से लगा के ऑल द वे टू ब्रह्मलोक, वहां तक सब जगह पुनरावर्तिन अर्जुना, ये जन्म मरण का चक्कर चलेगा ही चलेगा, है ना। माम उपत्य कौनते, जो मेरे शरण में आता है पुनर्जन्म न विद्यते, उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, भगवान बोल रहे हैं ना पुराना जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझने की है कि हमारा जो शरीर है वो तो पंचभूत का बना हुआ है ना। जब ये शरीर चला जाएगा, जो आत्मा होगी, है ना, जो आत्मा है उसका साइज किसको पता है? क्या साइज है आत्मा का? 1/16 of the tip of the hair. क्लोज, बट और कोई? 1,000th of the tip of an hair, of the tip of a hair. 1/1000th ना? और कोई? 1/100 or 1000, bro. I don't remember. This is the okay. like yeah. 1/10 penta.
हाँ 1 ton. 1/10 of 1/10. No, और कोई anyone else? I think it's 1/10,000. 1/10,000, that's correct. 1/10,000 of the tip of the hair. एक बाल को 100 में काटो, उसको बाद वापस उसको 100 में काटो, है ना? So 100 times 100 कितना हुआ? 10,000. 1/10,000th of a tip of the hair, है ना? अब 1/10,000 of the tip of the hair हुई, है ना? तो वो इतनी सी आत्मा है, वो सेवा कैसे करेगी, है ना? सेवा करने के लिए तो बॉडी होनी चाहिए. अगर भगवान को, अगर हमें पंखा करना है ना, तो हमारे पास बॉडी तो हो. भगवान, है ना, कैसे पंखा करेंगे भगवान को? हाथ ही नहीं होगा हमारा. तो इसलिए हम लोगों को जब भगवान भगवत धाम जाते हैं तो वहां पर हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है ना, पूरी तरीके से आध्यात्मिक देह मिलती है ना. सो अब क्या होता है कि ये जो आध्यात्मिक देह तब मिलती है जब हम ये भौतिक देह छोड़ देते हैं ना, जो 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है वो सारी छोड़ देते हैं. और ये तभी छूटती है जब हमारी जो भौतिक शरीर है वो तब छूटता है जब हमारा कर्मा स्टॉप हो गया हो, है ना, हमारे पास कोई कर्म नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, हमसे जो कर्म हो रहे हैं, उसके वजह से हमारी जो नेक्स्ट बॉडी है ऑलरेडी बनना शुरू हो गई है. इट्स ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, है ना. लेकिन जब हमारे पूरे कर्म खत्म हो जाते हैं ना, सारे फ्रूटिटिव रिजल्ट्स ऑफ वर्क, जो हमारे जो पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है, तो हमारी कोई देह नहीं बनेगी, भौतिक देह दोबारा नहीं बनेगी. और भौतिक देह नहीं बनेगी तो क्या बनेगा? हमारी आध्यात्मिक देह बनेगी. और वो उसके बाद हम भगवान के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. परपोर्ट कोई पढ़ेगा? Can I read, Prabhuji? Yes, Mataji, please. Hare Krishna. Informed by the personality of Godhead that he would be awarded a transcendental body befitting the Lord's association, Narada got his spiritual body as soon as he quit his material body. This transcendental body is free from material affinity and invested with 3 primary transcendental qualities, namely the eternity, freedom from material modes, and freedom from reactions of fruitive activities. The material body is always afflicted with the lack of these 3 qualities. A devotee's body becomes at once surcharged with the transcendental qualities as soon as he is engaged in the devotional service of the Lord. It acts like a magnetic influence of a touchstone upon iron. The influence of transcendental devotional service is like that. Therefore, change of the body means stopping of the reaction of 3 qualitative modes of material nature upon the pure devotee. There are many instances of this in the revealed scriptures. Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj and many other devotees were able to see the personality of Godhead face to face, apparently in the same body. This means that the quality of a devotee's body changes from material to transcendence. This is the opinion of the authorized Goswamis via the authentic scriptures. In the Brahma Samhita, it is said that beginning from the Indra Gopad germ up to the great Indra king of heaven, all the living beings are subject to the law of karma and are bound to suffer and enjoy the fruitive results of their own work. Only the devotee is exempt from such reactions by the causeless mercy of a supreme authority, the personality of Godhead. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. So now Srila Prabhupada has divided this. Let me get my book. Srila Prabhupada has divided this. यह कैसे करा उन्होंने? कि informed by personality of Godhead that he would be awarded a transcendental body. अब भगवान की एसोसिएशन के लिए हमें ये वाली बॉडी से काम नहीं चलेगा, हमें ट्रांसेंडेंटल बॉडी चाहिए. ठीक है. अब नारद मुनि को जो स्पिरिचुअल बॉडी थी वो कैसे मिली? एज सुन एज ही क्विट, जैसे उनकी मटेरियल बॉडी, जो उनका भौतिक शरीर था, जैसे ही गया वैसे स्पिरिचुअल शरीर उनको मिल गया. ठीक है. नाउ अब श्रील प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं 2 तरीके से. कह रहे हैं कि जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी होती है उसमें उसकी क्या क्वालिटी है उसमें, और
जो हमारी भौतिक जो शरीर है उसमें क्या डिफरेंस है ना। जो आध्यात्मिक शरीर होता है वो 3 तरह की चीजों से अलग होता है, 3 तरह की चीजों से फ्री होता है, ठीक है। पहली चीज क्या है, मटीरियल एफिनिटी, है ना। तो सॉरी, मटीरियल एफिनिटी जो किससे होती है, 3 तरह के प्राइमरी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, कौन सी है, इटर्निटी, फ्रीडम एंड मटीरियल मोड्स। इटर्निटी, फ्रीडम फॉर मटीरियल मोड्स और फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ प्रोटिव एक्टिविटीज, तो 3 चीजें हुई, ठीक है। सो जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी होगी जो हमें मिलेगी, आध्यात्मिक शरीर जो हमें मिलेगा वो इटर्नल होगा, मतलब उस देयर इज नो डेथ टू इट, एक बार मिल गया दैट्स इट, है ना। हम लोगों को उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, है ना। ये आवरण की जैसा नहीं है ना, जैसे भगवत गीता में बताया था ना कि हमारा जो शरीर है वो एक कपड़े के जैसा है, कपड़े उतारो दूसरे पहनो। ये जो हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा वो वैसा नहीं है। उसमें क्या क्वालिटी है, वो इटर्निटी के लिए है वो क्वालिटी। ये तो भौतिक शरीर है, वो कभी ना, भले ही ब्रह्मा हो चाहे चींटी हो, सबका शरीर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम मटीरियल मोड्स, है ना। मटीरियल मोड्स जो होते हैं, कौन कौन से मटीरियल मोड्स होते हैं, कोई बताएगा। मटीरियल मोड्स कौन कौन से होते हैं। Ignorance, passion and goodness. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ये 3 तरह के मोड होते हैं ना। तो इससे हम लोगों को कंप्लीटली फ्रीडम मिलती है ना। तो कोई मटेरियल मोड्स हम लोग को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। इसका क्या प्रूफ है, कोई बता सकता है। भगवत गीता में भगवान ने एक प्रूफ बताया है इसका। इसका क्या प्रूफ है कि ट्रांसेंडेंटल बॉडी पे मटेरियल मोड्स नहीं यूज होते हैं। एक श्लोक है भगवत गीता का जिसमें बताया गया है जो माया है वो कौन है, और ये किसी को याद है श्लोक। दैवी ऐशा गुणमयी मम हाँ, माया दैवी ऐशा गुणमयी, वेरी नाइस। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, है ना। आपको पूरा पता है माता जी। पूरा नहीं पता। That's okay. ते मां प्रपदन्ति माया एवं तरन्ति, जो मुझे याद नहीं आ रहा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। दुरत्या का क्या मतलब था, इट्स वेरी हार्ड, उनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। देवी ऐशा गुणमयी, वो जो मेरी जो माया कौन है, मेरी शक्ति है। देवी ऐशा गुणमयी मम माया, मेरी है वो माया, दुरत्या, है ना। और वो क्या है, गुणमयी है। वो गुणमयी कहाँ है, वो उसका गुण कौन से है, सदगुण, रजगुण, तमोगुण। तो हम लोगों ने फोटो देखी होगी कई बार कि माया देवी है, उन्होंने ऐसे हाथ में ना कठपुतली के जैसे 3 स्ट्रिंग बांध रखी है। हमें कठपुतली है, वो अपने एक स्ट्रिंग है सदगुण की, एक रजोगुण की, तमोगुण की। तो माया ऐसे से हमें हिलाती रहती है। हम माया से बंधे हुए हैं, और जैसे माया कहती है वैसे हम लोग नाचते रहते हैं। तो कहते हैं कि 3 तरह की 3 मोड से हमें मटेरियल छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि भगवान दूसरे श्लोक में, दूसरे लाइन में क्या बोल रहे हैं, माम एवे प्रपद्यन्ते। पहली लाइन में बोला कि माया से कोई पार नहीं पा सकता है, दूसरी लाइन में बोल रहे हैं माम एवे प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का मतलब होता है जो मेरे को सरेंडर करता है। माम एवे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते, वो माया से पार निकल जाता है, माया उसको कुछ नहीं कहती, है ना। शिला प्रभुपाद से एक बार क्या हुआ, वो लोग जब जा रहे थे, वॉक पे जा रहे थे, तो शिला प्रभुपाद ने एक एग्जांपल दिया था कि जा रहे थे, बहुत एक कुत्ता भौंक रहा था, बहुत भयंकर सा ना, बहुत आके फेंस पे आ रहा था। जैसे ही उसके मालिक ने बोला ए शुश, तो चुप हो गया एकदम से। तो शिला प्रभुपाद ने बोला देखो ये होता है कि देखो जो ये डॉग है वो किसका डॉग है, इसके मालिक का। मालिक ने जब बोल दिया तो वो आपको कुछ नहीं करेगा कुत्ता, है ना। तो वैसे ही मालिक कौन है, भगवान श्री कृष्ण, और जो माया देवी है वो उनकी सर्वेंट है। तो जब भगवान उनको बोलेंगे कि नहीं ये मेरा भक्त है, इसको कुछ नहीं करना, तो माया देवी कुछ नहीं करेंगी, है ना। तो पहली चीज क्या हुई कि इटर्निटी, जो हमें शरीर मिलेगा उसमें क्या होगा, पहली चीज होगी वो इटर्निटी, है ना, कि वो कभी भी खत्म नहीं होगी। दूसरी चीज होगी उसमें मटीरियल मोड, सदगुण, रजगुण, तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना। अब ये सदगुण, रजगुण, तमोगुण का प्रभाव हमें तभी होता है जब हम इस पृथ्वी पे होते हैं, है ना। जब हम लोग इस भौतिक शरीर में जन्म लेते हैं, तो हमें जैसे, और ये कंडीशनिंग को कैसे समझाया है हमारे शास्त्रों में, जैसे एक बूंद होती है, पानी की बूंद जब गिरती है तो एकदम स्वच्छ होती है, निर्मल होती है। जैसे ही वो जमीन पे टकराती है तो गंदी हो जाती है ना। वैसे ही जैसे हम लोग वैसे तो सच्चिदानंद हैं, लेकिन जैसे ही हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं
वैसे ही हम सद्गुण रजगुण तमोगुण के जाल में फंस जाते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि यह आध्यात्मिक देह है, इसमें इन चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो थर्ड चीज है, फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज। नाउ ये जो है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज श्रील प्रभुपाद ने बोली है कि फ्रूटिव एक्टिविटीज, कोई बता सकता है फ्रूटिव एक्टिविटीज क्या होती हैं? व्हाट आर फ्रूटिव एक्टिविटीज? Is it akarmas? नो नॉट अ कर्मा, कर्मा जिससे हमें फल मिलता है। हाँ, उसको बोलते हैं, हाँ, सो यू राइट, जिससे फल मिलता है उसको बोलते हैं कर्मा, नॉट अकर्मा। कर्मा मतलब फ्रूटी काम करना। हाँ। अब फ्रूटी एक्टिविटीज दो तरह की होती है। एक तरह का फ्रूट होता है, वो तो होता है मतलब फ्रूट, जैसे ही फ्रूटी एक्टिविटीज का रिजल्ट मिलता है, तो उस फ्रूटी एक्टिविटीज का रिजल्ट के लिए हमें ये देह चाहिए। हमने किसी का पुण्य करा, किसी को प्यासे को पानी पिलाया, तो अगले जन्म में वो प्यासा हमें पानी पिलाएगा, है ना। अगर यही एक्शन किसी प्यासे को पानी पिलाने वाला एक्शन है, अगर इसको ये कर्मा है, तो अगर मेरे को इसको अकर्मा करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई बताएगा? पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर उनको दो। वेरी नाइस। पहले भगवान को आप उस जल को चढ़ाओ, और वो अगर जल हम किसी को पिलाते हैं तो उससे हमें पुण्य भी नहीं मिलेगा, और उससे हमें क्या मिलेगी? भक्ति मिलेगी। मतलब वो उसको भी भक्ति मिलेगी, और हमें ऐसी सुकृति मिलेगी कि हम आगे भगवत धाम जा सकें। उसमें ये हमें बांधता नहीं है। तो हमें दो चीजें बांधती हैं, एक तो 3 गुण बांधते हैं, और दूसरा क्या बांधता है हमें? हमारे कर्मा और विकर्मा, है ना। अगर विकर्मा करेंगे तो क्या होगा? हमें उसको भुगतने के लिए वापस आना पड़ेगा, और कर्मा करेंगे तो उसको एंजॉय करने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसीलिए हमें कोशिश करनी है। श्रील प्रभुपाद इसमें ना, जब श्रील प्रभुपाद ने ये वाले वर्स का लेक्चर दिया था, तो उन्होंने ये जो क्लास है, ये जो वर्स है, इसको 3 अलग अलग क्लासेस में बताया था, और हर एक घंटे की क्लास थी, है ना। और उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इस पे दिया था कि हम लोगों को ये देखना है कि पहले बात, हम सबको पता है कि हमें ना कर्मा करना है ना विकर्मा करना है, हमें अकर्मा करना है, ठीक है। और हमारी ये जो जद्दोजहद है, जो हमारी पूरी की पूरी एंजाइटी है, जो हमारा पूरा जो एफर्ट अभी हम लगा रहे हैं, हम लोग सुबह उठते हैं, चैंटिंग करते हैं, लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, उनको अच्छे से वो करते हैं, ड्रेसअप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, है ना, रात को उनको सुलाते हैं। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है जो हम कर रहे हैं, इसका एक ही मकसद है ना। इसका एक ही मकसद है कि भगवान से जो हमारा संबंध है ना, जो हम भूल गए हैं, उसको हम लोग वापस से हमें याद आए, है ना। और संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीजें होती हैं। संबंध का मतलब होता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा उनसे क्या संबंध है, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। श्रील प्रभुपाद ने अराउंड 25-30 मिनट्स का तो सिर्फ संबंध अभिधेय प्रयोजन पे ही बोला था। तो संबंध ज्ञान क्या होता है कि हमें समझ में आए कि हम कौन है। जैसे ही मेरे को लगेगा कि मैं कौन हूं, मैं हूं ब्रिजेश, है ना, तो ये क्या हो गया? ये सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, ये जो उपाधि है, ये जो मेरे नाम के साथ जो उपाधियां जुड़ी हुई हैं, जैसे ही मैंने बोला ब्रिजेश, तो ब्रिजेश का क्या मतलब हो गया? पहली उपाधि है कि मैं एक मेल हूं, दूसरी उपाधि है कि मैं एक पति हूँ, तीसरी उपाधि है कि मैं एक बेटा हूँ, चौथी उपाधि है मैं एक भाई हूँ, पांचवी उपाधि है मामा हूँ, मैं चाचा हूँ, ठीक है। और अगर निशांत प्रभु, सचिन प्रभु, इन सबको ले लिया जाए तो मैं उनके बच्चों का ताऊ जी हूँ, है ना। तो बहुत सारी उपाधियां है ना। और भगवान कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्वेन निर्मलम, है ना। अगर हमें इससे पार जाना है, हमें इन सब चीजों से पार जाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी उपाधियां छोड़नी पड़ेगी। तो संबंध ज्ञान में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम अपने आप को सिर्फ एक ही उपाधि दें। वो उपाधि क्या है? कोई बता सकता है? एक उपाधि है जो हम लोगों के काम की है, बाकी सारी उपाधियां बेकार है। वो क्या उपाधि है? प्रभु सर्वेंट ऑफ कृष्ण। सर्वेंट सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। सर्वेंट ऑफ द कृष्ण। दास 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 अनुदास, है ना। तो अभी क्या हुआ कि अभी मैं उनका जब वो सुन रहा था, अपने वो बता रहे थे ना, क्या नाम है उनका, दामोदर प्रभु की क्लास में वो बता रहे थे कि वो दामोदर प्रभु की क्लास थी कि किसकी क्लास थी, आई कांट रिमेम्बर।
यस प्रभु, दामोदर प्रभु की क्लास में। तो वो बता रहे थे पंढरपुर में जो वो जो थे वो वरदराज जी जो है ना भगवान विष्णु के वो है डीटीज हैं, उनको उनको सेवा कर रहे थे। तो वो हेड पुजारी थे, तो क्या उनको पंखा करते रहते थे। तो उनके हाँ कांचीपुर, हाँ कांचीपुर, हाँ। तो जब वो पंखा कर रहे थे तो भगवान ने बोला, तो उन्होंने अपने उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने पूछा कि अरे आप वरदराज जी से इतना क्लोज हो, उनसे बात करते रहते हो, उनको पूछो भाई मैं आपके भगवत धाम कब आऊंगा। तो उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है पूछ लूंगा। पंखा कर रहे थे, बोले अच्छा आप बताओ ये भगवत धाम ये कब जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसे ही अभी इनकी देह देह त्यागेंगे तुरंत भगवत धाम जाएंगे। तो उन्होंने जाके बताया, वो बहुत खुश हो गए। अब वो वापस पंखा कर रहे थे, उनके दिमाग में आया यार मैंने इतने टाइम से मैं भी सेवा कर रहा हूँ, मैं भी पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने पूछा भाई वरदराज जी अच्छा एक बात मेरे को भी बताओ कि मैं भी इस जन्म के बाद आपकी सेवा में लग जाऊंगा कि नहीं। उन्होंने बोला नहीं 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 तुम अभी नहीं आओगे। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसे क्यों। तो उन्होंने बोला देखो तुम तो मेरी डायरेक्ट सेवा कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन जो तुम्हारा असिस्टेंट है वो तुम्हारी सेवा कर रहा है, तो मैं इससे ज्यादा प्रसन्न हूँ, है ना। इसीलिए मैं ये तो डेफिनेटली जाएंगे, तुम्हारे अभी टाइम है। तो उन्होंने तुरंत ही ये अपना पंखा बोले ये लो पकड़ो अपना पंखा, खुद ही करो, मैं जाके भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, है ना। तो सबसे हमारी जो उपाधि है वो एक ही है, वो क्या है, दास 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 अनुदास, है ना। जितने ज्यादा दास आएंगे उतना ही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा भक्ति, है ना। तो संबंध ज्ञान जो होता है उसमें क्या होता है कि दास, हमें पता होना चाहिए हम कौन है, हम दास हैं। किसके दास हैं, भगवान के भक्तों के दास हैं, ठीक है। दूसरा क्या पता होना चाहिए, भगवान कौन है ना। भगवान कौन है, भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना। कृष्णा परम केवल कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, है ना। भगवान कौन है, सर्व कारण कारणम। और अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो, भगवान कहते हैं मैं सब जगह व्याप्त हूँ, है ना। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरी वजह से सब कुछ है ना। तो ये जो नॉलेज है ये हमें भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से मिलती है। तो इसको कहते हैं कि अब पहले तो हमें पता चले हम कौन है, हम कौन है, हम है एक आत्मा है जिसका साइज क्या है, एक बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा, 10,000 पार्ट, है ना। और क्या है, हमारी उपाधि क्या है, हमारी उपाधि दास 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 अनुदास। और भगवान कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी है, ठीक है। अगर हमें ये समझ में आ जाता है उसको, तो हमारा 1/3 ऑफ सक्सेस मिल गया हमें। मतलब अब हमें पता चल गया, संबंध ज्ञान हो गया हमें, संबंध ज्ञान हमें पता चल गया, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनसे। अब तीसरा क्या होता है, हमारा उनसे रिश्ता क्या है ना। हम उनके नित्य सेवक हैं, उनके और उनके दास के, ठीक है। हमें संबंध ज्ञान आ गया। दूसरा आता है अभिधेय, है ना। अभिधेय का क्या मतलब होता है, अभिधेय 3 चीजें होती हैं, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन, है ना। संबंध ज्ञान हमने देख लिया क्या होता है। अभिधेय का क्या मतलब होता है कि ये संबंध ज्ञान हमने कर लिया है, इस संबंध ज्ञान को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, वो होता है अभिधेय, है ना। अभिधेय का क्या मतलब होता है, भक्ति का जो पूरा प्रोसेस है, किस प्रोसेस से हम ये संबंध ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, उसको कहते हैं अभिधेय, है ना। और ये क्या है, कोई बता सकता है हम अभिधेय क्या है। फिर अगर मैं बोल रहा हूं कि क्या प्रोसेस है जिससे हम भगवान के ये जो संबंध ज्ञान है इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ आ जाता है उसमें, चैंटिंग, सेवा, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको एक एक शब्द, एक वर्ड में इसको क्या बताएंगे, क्या है उसको, क्या प्रोसेस है, ये कौन सा मार्ग है, भक्ति मार्ग। वेरी नाइस, वेरी नाइस, इट्स भक्ति मार्ग, है ना। ये भक्ति मार्ग है। सो अब संबंध ज्ञान क्या है, हमें पता चल गया भगवान को, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनके के साथ क्या रिश्ता है ना। दूसरा हमें पता चल गया अभिधेय क्या है। अभिधेय का क्या मतलब होता है, ये जो संबंध ज्ञान है प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, भक्ति योग के द्वारा। और भक्ति योग में क्या होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अंजनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम, है ना। अब भक्ति जो है ये हो गया अभिधेय। और प्रयोजन क्या है, कोई बता सकता है प्रयोजन क्या है? एम,
हाँ एम क्या है? प्रयोजन मतलब एम क्या है? हाउ यू विल अचीव योर एम? हाँ वो एम क्या है हमें बताओ, एम क्या है हमारा, एम क्या है फिर? बैक टू गॉड हेड प्रभु। यस, हमारा एम क्या है? कृष्ण प्रेम, है ना। किसी तरीके से जो हमारे अंदर का जो कृष्ण प्रेम है, जो कवर हो चुका है बहुत सारे लेयर से, कंडीशनिंग से, हमारे इतने बर्थ हुए हैं, हम लोगों ने कितनी सारी चीजें करी हैं, इतने सारे हर जन्म में हमारी अलग अलग अनर्था हमने पाल लिए हैं। तो वो जो अनर्थास का जो लेयर चढ़ गई है, जिसके कारण हमारा जो प्रेम है भगवान के लिए वो ढक गया है ना। तो प्रयोजन क्या है? उस प्रेम को वापस हमें अभिव्यक्त वापस लाना है। कैसे? चेतोदर्पण मर्जनम भगमहादवाग्नि निर्वापनम श्रेय केरवा चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमता सवादनम सर्वात्मा सनापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान कहते हैं ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्ण संकीर्तन, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of repeated birth and death. This Sankirtan movement is prime benediction for humanity at large, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. है ना, ये ट्रांसलेशन है फर्स्ट वर्स ऑफ शिष्टाष्टकम, है ना। तो उसमें क्या कहते हैं? चेतो दर्पणा मर्जनम, हमारा जो चित्त है उसका जो दर्पण है वो बहुत ढक गया है मिट्टी के लेयर पे लेयर पे लेयर, उसको साफ करते हैं, साफ करना, है ना। तो ये अब हमें समझ में आ गया संबंध क्या है, अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है ना। तो ये तीन चीजें जो हैं, ये जो होती है, ये जैसे ही हमें ये तीनों चीजें पता चलती हैं तो हमारे पास क्वालिटीज आ जाती हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं द मटेरियल बॉडी इज ऑलवेज एफ्लिक्टेड विद द लैक ऑफ दीज थ्री क्वालिटीज, है ना। तीन क्वालिटीज क्या है? इटर्निटी, मटेरियल मोड से हटना और फ्रूटिव एक्टिविटीज। जैसे हमारा जो भगवान, हमारा जो भाव है भगवान के लिए, वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि हम लोग इन तीन चीजों से फंसे पड़े हैं। पहला, हमें पता ही नहीं है, हमें लगता है कि हमारी जो बॉडी इटर्नल नहीं है ना। बॉडी तो खैर है ही नहीं इटर्नल, ठीक है, हमें लगता है हम इटर्नल नहीं है। और दूसरा क्या है? थ्री मोड्स में फंसे हुए हैं। और तीसरा क्या है कि हम अपने पाप और पुण्य से बंध गए, है ना। और पाप और पुण्य हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम थ्री मोड से बंधे हुए हैं, है ना। तो ये जब चीजें निकल जाती हैं, ठीक है, जैसे ही निकल जाती हैं वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? हमें आध्यात्मिक शरीर मिल गया। नाउ अभी कोई बोलेगा कि यह शिला प्रभुपाद में तो ये सारी क्वालिटीज थी, मतलब शिला प्रभुपाद को तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन सब कुछ पता है। शिला प्रभुपाद को तो ये तीनों चीजों से उनको थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। वो कैसे पता चलेगा क्यों नहीं फर्क पड़ता था? क्योंकि वो रात को 12 बजे सोते थे और 2 बजे उठ जाते थे, है ना। 2 घंटे सोते थे और बाकी अपना ट्रांसलेशन करते थे। दिन में 1 घंटा मसाज कराते वक्त सोते थे, बस दैट्स इट। पूरे 24 घंटे में 3 घंटे सोते थे, है ना। अब ये 3 घंटे सोने का जो एफर्ट है, ये कहाँ से आया है? क्योंकि इनको सतगुण, रजगुण, तमोगुण तीनों चीजों से बांध ही नहीं रखा है। हमें नींद क्यों आती है? क्योंकि हम लोग क्योंकि हम जब बहुत थक जाते हैं तो तमोगुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है ना। और तमोगुण हावी हो जाता है ताकि हम थोड़ा रेस्ट कर सकें। लेकिन आगे शिला प्रभुपाद इसमें और क्या बताएंगे? एक सेकंड, मैंने शेयर नहीं कर रखी ना अभी, एक सेकंड। हाँ, शिला प्रभुपाद इसमें आगे क्या बता रहे हैं? जो लोग a devotee's body becomes at once surcharged with the transcendental qualities as soon as he is engaged in the devotional service of the Lord. I don't know आप लोगों का, but I can remember कि जब मेरे को याद है, मैं फर्स्ट टाइम इसमें गया था, क्या बोलते हैं, जन्माष्टमी के लिए मेरे को सेवा दी गई थी। सुबह 3 बजे से सेवा थी, 3 बजे से 4:30 बजे तक 1.5 घंटे की सेवा थी। और क्या था? फ्रूट्स काटने थे, है ना। भगवान के लिए जन्माष्टमी वाले दिन फ्रूट्स काटने थे। तो 3 बजे की सेवा थी, तो इसका मतलब मेरे को 2:30 बजे घर से निकला और 3 बजे मैं वहां पहुंचा। और मैंने 2:30 बजे घर से निकलने के लिए मुझे 1:30 बजे उठना पड़ा, है ना। तो मैं 1:30 बजे उठ के गया और फिर वो सेवा करी, फिर उसके बाद मंगला अटेंड करी, उसके बाद किचन में घुस गए वापस। और फिर रात को 12 बजे तक, है ना, रात को 12 बजे तक किचन में काम कर रहे हैं, है ना। कोई पानी नहीं है, कोई खाना नहीं है, 12 बजे तक रात को। फिर रात को सारे डिवोटीज को खिला के फिर खाना खाने बैठ रहे। अब मैं
ये हो गया, ठीक है, ये एक इंसिडेंट था। और फिर उसके नेक्स्ट वीक मेरे को क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक सीरियल खाता हूँ, तो वो घर पे खत्म हो गया था, नहीं है, तो फिर मैंने उस दिन ब्रेकफास्ट नहीं करा और मैं इतना एजिटेटेड था पूरे दिन ऑफिस में, इतना एजिटेटेड था क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा, टाइम ही नहीं मिला, फिर ऑफिस में बिजी हो गया, टाइम नहीं मिला, पूरा दिन ऐसे एजिटेटेड रहा। तो फिर मैं उसको कंट्रास्ट को देख रहा था कि मैं जब 1 बजे 1:30 बजे उठा हूँ सुबह और रात के 12 बजे तक, मतलब नियरली 12 घंटे तक मैं कर रहा हूँ और मेरे को कोई एजिटेशन नहीं है, पानी भी नहीं पिया, खाना तो छोड़ो पानी भी नहीं पिया। और एक दूसरा इंसिडेंट है जिसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, उसमें 3-4 घंटे में एजिटेटेड हो गया माइंड एकदम। और ये जब मैं इस क्लास के नोट्स बना रहा था तो मैंने ये सोचा कि ये जो उन्होंने बताया है कि अ बॉडी बिकम्स वंस सरचार्ज्ड विद द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, और किस प्रोपोर्शन में आती है, जिस प्रोपोर्शन में आपने अपने आप को उस सेवा में लगा रखा है। और ये मेरा रियलाइजेशन नहीं है, ये बहुत सारे डिवोटीज हैं, मतलब आप सोचो 12-12 13-13 घंटे खड़े रहेंगे, कुछ पता ही नहीं चलता है, फिर बाद में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब जाके दर्द होता है, इतना दर्द हुआ। फिर मैं जब वापस आया जन्माष्टमी के बाद, मेरे को नींद नहीं आई क्योंकि मेरा पैर इतना दर्द हो रहा था। फिर मैंने सब उसमें बाल्टी में नमक डाला गर्म पानी में, फिर अपने पैर डाल के 1-1.5 घंटा वहीं पर बाथरूम में ना चेयर पे ही सोया थोड़ी देर, क्योंकि मेरा पाँव इतना दर्द होता है वहां पर। फिर जाके बेड पे सोया थोड़ी देर और फिर वापस मंदिर आना था क्योंकि शिला प्रभुपाद है ना अपीयरेंस रहता, तो नेक्स्ट डे वापस मंदिर। कोई जैसे ही मंदिर पहुंचा सब वापस ठीक। और फिर वापस जब वहां से घर आया दिन में प्रसादम वगैरह होने के बाद जब घर आया, देन अगेन पूरी शाम और पूरी रात सोया, है ना। तो उसका क्या मतलब है कि ये जो सरचार्ज होता है इसी बॉडी में सद्गुण रजगुण तमोगुण का प्रभाव एकदम खत्म हो जाता है जब हम डिवोशनल सर्विस में अटैच होते हैं। लेकिन हम लोगों को ना इसका वो नहीं उठाना चाहिए, हम लोगों को ना वी शुड नॉट टेस्ट दिस, है ना, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए चलो ठीक है यार मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है आज मैं चैंटिंग करूंगा, मैं 192 राउंड्स करूंगा, सोऊंगा नहीं और सुबह ड्राइव करके ऑफिस जाऊंगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी, हम लोग उस लायक नहीं है अभी। जब तक हम डिवोटी एसोसिएशन में होते हैं तब तक हमारी जो बॉडी है, हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे ही वहां से निकले वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना। तो अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। इसको ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया था, है ना। शिला प्रभुपाद, मेरी स्क्रीन अभी भी दिख रही है कि नहीं, नहीं दिख रही? नहीं दिख रही। ओके ओके, हाँ प्रभु जी, आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस। बोलिए बोलिए माता जी प्लीज शेयर। अभी जो हम गार्डन सेवा कर रहे थे तो मेरा हाथ थोड़ा सा बर्न था, तो उसमें इट वाज पेनिंग, बट वो 2 दिन मुझे एक्चुअल में इतनी पेन का एहसास नहीं हुआ। जस्ट आफ्टर दैट सेवा वाज डन, उसके 3rd-4th डे मुझे इतनी पेन उठी कि मैंने बोला जला पहले था, उस 2 दिनों में कुछ एहसास ही नहीं हुआ, एंड 3rd-4th डे ऐसी पेन हो रही जैसे अनबेरेबल पेन हो। हाँ देखो, couldn't understand why this was happening. नाउ यू अंडरस्टैंड, Right. क्योंकि दिस इज एन एक्चुअल, हमारे शास्त्रों में लिखा है हमारी बॉडी को पेन और ये सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है और हमारा जो बॉडी का सद्गुण रजगुण तमोगुण के प्रभाव में, माया के प्रभाव में, ये सारे के सारी चीजें हमें तकलीफ देती हैं, है ना। और जब हम भक्ति में लगते हैं, और कई लोग बहुत ज्यादा भक्ति से सरचार्ज होते हैं, इन तीनों चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, उनको दर्द भी नहीं होता। और उसका एक एग्जाम्पल था कि शिला प्रभुपाद वो एग्जाम्पल बताते थे। शिला प्रभुपाद ने बताया था कि उनके किसी डिसाइपल ने बताया था कि देयर वाज दिस पर्सन हु, वो गया, वो बहुत बड़े भक्त थे, उनका कोई ऑपरेशन करना था शायद, तो उन्होंने बोला कि उनके पास ना एनेस्थीसिया के लिए अभी टाइम लगेगा क्योंकि एनेस्थीसिया दूसरे शहर से आएगा, तो 12 घंटे लगेंगे। तो उसने बोला कि 12 घंटे क्यों वेट करो, बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बहुत दर्द होता है। बोले नहीं करो, आप करो। उन्होंने लिखवा लिया उनसे कि कुछ हो गया तो हम लोग जिम्मेदार नहीं है। तो उन्होंने पूरा ऑपरेशन करा बिना एनेस्थीसिया के और उनको वही नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा बाद में, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? बोले दर्द हुआ, लेकिन दर्द की वजह से जो मेरे बॉडी में होता है ना, दर्द होता है तो हम लोग हिलने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। बोले जो दर्द का जो सिम्टम था उसने मेरे को परेशान नहीं करा, दर्द तो मुझे हो रहा था, है ना। एंड इसीलिए कहते हैं कि जब हम स्पिरिचुअल कोई भी आध्यात्मिक चीज करते हैं तो हमारी बॉडी में ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज आ जाती है ना। और शिला प्रभुपाद ने इसमें आगे भी बताएंगे
कि बिकॉज हमारे अंदर ये क्वालिटीज आ जाती हैं, व्हाट इट मीन्स इज इट एक्ट्स लाइक ए मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ अ टच स्टोन अपॉन आयरन, है ना। एक चुंबक को एक लोहे के पास में रखो तो लोहा भी चुंबक जैसा व्यवहार करने लग जाता है। इसी तरीके से जितना हम अपने आप को भक्ति में झोंक देंगे, उतना हमारी जो बॉडी होगी, क्योंकि हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान से अटैच्ड हैं, उस वक्त जितनी देर हम चुंबक से अटैच रहेंगे हम मैग्नेट बने रहेंगे, जितनी देर हम भगवान से अटैच रहेंगे वैसे ही हमारी उतने समय तक हमारी जो बॉडी है वो क्या, उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ वो तीनों मोड से बाहर निकल जाएगी, है ना। भक्त के लिए अब इसको शिला प्रभुपाद इसको क्लोज कैसे कर रहे हैं भी देखो, कह रहे हैं देयरफॉर change of body means stoppage of reaction of three qualitative and modes of material nature upon pure devotees। अब वो कह रहे हैं कि बॉडी का चेंज का क्या मतलब होता है भक्तों के लिए, कि जो तीन क्वालिटीज हैं, सद्गुण रजगुण तमगुण, जो क्वालिटीज हैं वो अफेक्ट नहीं करती प्योर डिवोटी को। इसका मतलब है ना, इसका मतलब इसी शरीर में हम लोग आध्यात्मिक शरीर का अनुभव कर सकते हैं। अभी जयपताका स्वामी महाराज जो उनके साथ अभी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी हो रही है, लेकिन उनसे वो अभी भी जब क्लासेस देते हैं तो वही एंथुसियाज्म है जो उनका नॉर्मल एंथुसियाज्म होता था, कोई डिफरेंस नहीं है, इतनी तकलीफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो मेरे को भी 2 दिन बहुत ज्यादा बीमार था, मतलब मैं हिल भी नहीं पा रहा था बेड से। मैंने 2 दिन एक भी राउंड नहीं करा, एक राउंड भी चैंटिंग का नहीं करा। उसके बाद मेरे को कवर करने के लिए इतना स्ट्रेस हो रहा था कि यार 2 दिन के राउंड को मैं कवर करूं, स्ट्रेस हो रहा था। जयपताका स्वामी महाराज 4 या 5 महीने तक नहीं कर पाए, और वो जैसे ही उधर से बाहर आए, रिहेबिलिटेशन में जैसे ही आए अपने उनके ट्रांसप्लांट के बाद, उन्होंने अपने सारे 3-4 महीने के राउंड्स कंप्लीट कर दिए, सारे, एक भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सारे के सारे। उन्होंने अपने उनको बोला था कि जितने भी मेरे राउंड में हो रहे हैं लिख के रखना, आई विल कवर इट, एंड ही डिड इट लाइक एज इफ नथिंग। मैं 2 दिन की बता रहा हूँ, 2 दिन को कवर करने में मेरा ना पूरा ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम हिल गया, है ना। सो दिस इज व्हाई दीज पीपल, जो ये प्योर डिवोटीज होते हैं, ये दीज पीपल आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, बिकॉज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतने सारे हो, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज है, इन्होंने तो अपने शरीर के साथ ही भगवान के दर्शन करे, उनको दूसरा शरीर लेना ही नहीं पड़ा। उसका रीजन क्या है, हम लोग इस शरीर में भगवान का दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीर भौतिक है। लेकिन जब हम भक्ति में बहुत ज्यादा रत होते हैं तो ये शरीर भौतिक नहीं रहता, फिर वो आध्यात्मिक हो जाता है, यही शरीर आध्यात्मिक हो जाता है, फिर हम इसमें भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे नियोफाइड डिवोटीज हम कैसे माने, लाइक हम लोगों को कैसे पता चले? तो जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, पूरी चैंटिंग में सपोज हम पूरी चैंटिंग हम लोगों ने करी, लेकिन उसमें हमें बड़ा बिल्कुल भी मजा नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो हमारा दिन निकलता है 16 राउंड करने के बाद, जो हम बाहर निकलते हैं कवच पहन के पूरा, तो हमें जो मटेरियल मिजरीज हैं उतना परेशान नहीं करती है जितना बाकी लोगों को परेशान करती है ना। अभी मैं मम्मी से ही बात कर रहा था, मम्मी बता रही थी कि ना कई लोग बोलते हैं कि देखो तुम इतने पूजा पाठ करते हो फिर भी तुम्हारे बच्चों की हालत क्यों खराब है। किसी ने बोला किसी को, तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, तुम्हारे बच्चों की हालत फिर भी क्यों खराब है, भगवान तुम्हारी क्यों नहीं सुनते, है ना। अब इसका क्या, कोई बता सकता है इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? एक माँ इतना पूजा पाठ कर रही है, लेकिन अगर उसके बच्चे दुखी हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट? वो तो निश्चित है ना, दुख उनके कर्म होंगे, उनको उनके हिसाब से मिला होगा। उनके खुद के कर्म हैं। माँ क्या करेगी, माँ तो सिर्फ भगवान से प्रे कर सकती है और उसकी वजह से उनका जो दुख है थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन जो वो भुगत रहे हैं उससे माँ की भक्ति का क्या लेने देना, माँ भक्त रहे, है ना। लेकिन हाँ, जो माँ का जो प्रेम है, माँ के प्रेम के कारण जो उनका दुख है थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन उनको भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। ये उनका ऐसा नहीं हो सकता है कि माँ बहुत पूजा पाठ कर रही है और बच्चों के सारे पाप कट जाए, है ना। ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले ये पाप का जो क्राइटेरिया है सबको आउटसोर्स कर देते हैं। एक काम करो, वहां पर लगाओ, फोन लगाओ, साउथ इंडियन ब्राह्मणों को
बोले 1-1 लाख रुपए देंगे, काम करो 24 घंटे, मतलब दिन में 18-18 घंटे तुम हमारे लिए मंत्र पढ़ के अपना संकल्प लेके और आप हमारे लिए पूजा पाठ करो, हम लोग यहाँ पर दारू पीते हैं, ऐश करते हैं, है ना। तो वो आउटसोर्स, ये इसको आउटसोर्स नहीं करा जा सकता है ना। वी हैव टू बियर आवर ओन, हमारे जो कर्म है वो हमारे ही है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्या, मैं इसका पॉइंट मैं भूल गया, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट, आई फॉरगॉट। हाँ आई थिंक, हाँ, तो ये जो शरीर है, तो कोई बोलेगा कि ये जो शरीर है ये आध्यात्मिक नहीं है, ये भौतिक है। तो फिर ये भौतिक शरीर है, कभी भौतिक बन जाता है, कभी आध्यात्मिक बन जाता है, वो कैसे? वो ऐसे कि जब जब हम कहते हैं निस्तारे माया तेरे झपोटी धरे, उसका क्या था फर्स्ट लाइन? कृष्णा भूली गेला जीव, कृष्णा को भूल के जीव भोग वांछा करे। जीव जो होता है भोग की वांछा, वांछा का मतलब होता है इच्छा। कृष्णा भूली गेला जीव भोग वांछा करे, निस्तारे माया तारे झापोटिया धरे। तो हम माया उसी समय हमें पकड़ती है जिस समय हम भगवान से अलग हो जाते हैं, है ना। कहते हैं कि दिया के तले, दीपक के तले अंधेरा होता है ना, तो दीपक के तले ही अंधेरा हो सकता है। उस दीपक को हटा दोगे और थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो जहां पर उसका तला था पहले, वहां वो रोशनी हो जाएगी, है ना। हमारा ये भौतिक शरीर आध्यात्मिक उस प्रोपोर्शन में हो सकता है जिस प्रोपोर्शन में हम भगवान से कनेक्टेड हैं उस वक्त, है ना। या तो हम माया के दास हैं या फिर हम भगवान के दास हैं, है ना। इन दोनों के हम दासता तो हमारी जो उपाधि है, एक्चुअल उपाधि दास की है ना। इसीलिए हम लोगों को इनिशिएशन के बाद दास और दासी का सरनेम मिलता है ना। सो दास इसलिए ताकि हम लोग भूले नहीं कि यार हम लोग लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग दास तो हैं, लेकिन हम प्रिटेंड करते हैं, हम लोगों से बात कैसे करते हैं जैसे कि हम बॉस हों। दास नहीं, हम बॉस हैं, है ना। तभी कोई हमें प्रभु जी बोल देता है तो हमें लगने लग जाता है कि हाँ हम प्रभु हैं, हम दास नहीं है। तो कई बार फिर हम लोगों को सीनियर डिवोटीज ने आके बताना पड़ता है, भैया तुम उड़ो मत, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम प्रभु हो, तुम प्रभु नहीं हो, तुम दास ही हो अभी, है ना। तो कई बार डिवोटीज बताते हैं, कई बार हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ते हैं, कई बार हमारे गुरु बताते हैं हम लोग हमें, और कई बार सबसे जो अच्छी चीज है जो हमें बताती है कि हम दास हैं, वो कौन है? माया हमें ऐसे झापड़ मारती है, हमें समझ में आ जाता है कि भैया ये हम कितना भी अपने आप को कंट्रोल समझे, कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। क्योंकि कोई बोल रहा था कि एक कौन बोलता है, आई थिंक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, है ना, वो बोलता है एक बार कि बाय द टाइम आई रियलाइज्ड माय फादर वाज राइट, माय किड्स started telling me that I'm wrong, है ना। जब तक मुझे समझ में आया कि मेरे पापा सच कहते थे, तब तक मेरा बच्चा मुझे गलत बताने में लग गया, है ना। और वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है वो इतनी जबरदस्त है कि जितना हम भगवान के नजदीक जाने की कोशिश में लगे रहेंगे, है ना, उतना ही हमारी जो बॉडी है सरचार्ज रहेगी, उतना ही हमारा जो इम्पैक्ट है इस पृथ्वी पे इंक्रीज हो जाएगा, है ना। शिला प्रभुपाद क्या थे? वो बड़े इंडस्ट्रियल मैग्नेट थे। हम लोग क्या है, छोटे छोटे बैटरी मैग्नेट्स हैं, इतने इतने से, है ना। तो दैट डजंट मीन वो मैग्नेट की क्वालिटी, उसमें भी नॉर्थ पोल है, उसमें साउथ पोल है, बड़े वाले उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, जब बड़ा वाला इंडस्ट्रियल मैग्नेट जाता है तो बड़े बड़े ट्रक को उठा लेता है, कंटेनर्स को उठा लेता है ना। और हमारा छोटा सा मैग्नेट छोटे छोटे, है ना, कील पत्थर को उठा पाता है, कील और छोटी छोटी ना चीजों को उठा पाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे लिए क्या है, हमें क्या करना है कि अगर हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो हमारी जो भक्ति है उसको बढ़ाना है, तो हमें किसी भी तरीके से वो जो बड़ा वाला मैग्नेट है हम उसके नजदीक रहेंगे, है ना। अगर एक छोटा सा मैग्नेट, हम जैसे छोटा सा मैग्नेट शिला प्रभुपाद जैसे बड़े से इंडस्ट्रियल मैग्नेट से जाके चिपक जाता है, तो हमारे में भी उतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी जितने शिला प्रभुपाद में, क्योंकि हमारे में उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी हमारे अंदर जो निकल रही है ना।
तो जो जितना भक्ति में अंदर गहरा होता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है ना, उसका इम्पैक्ट ऐसा ज्यादा होता है ना। शिला प्रभुपाद यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अरे यार 7:53 हो गया, मैं तो एक और वर्स तैयार कर रहा था। एनीवे हाँ, यहाँ पर स्क्रीन आ रही है ना मेरी, दिखाई दे रही है ना? यस। हाँ, सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि देयर आर मेनी इंस्टेंसेस दिस रिवील्स व्हिच ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने डिवोटी हैं, दे कैन सी पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इन द सेम बॉडी। व्हाट डज दैट मीन? शिला प्रभुपाद उसका एग्जांपल भी दे रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन इज this means that the quality of devotee's body changes from material to transcendence, and that is an opinion of authorized Goswami via authentic scriptures. In Brahma Samhita it is said that beginning from Indragopa germ to the great Indra, Indragopa जो कीड़ा होता है ना, इंद्रगोप कीड़ा होता है, इतना छोटा सा कीड़ा होता है, सबसे छोटा तो नहीं कि बहुत छोटा इंद्रगोप कीड़ा होता है, और वहां से लगा के इंद्र है ना, जो स्वर्ग के राजा है ना, ये सारे के सारे लोग, बीच में जितने भी लोग हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू लॉ ऑफ कर्मा। इवन ब्रह्मा भी है, आगे गए नहीं है लेकिन ब्रह्मा भी है। सारे लोग लॉ ऑफ कर्मा पे बाउंड है ना, उसके हिसाब से वो सफर करेंगे, एंजॉय करेंगे, उनको पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा, और अपने 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 कर्मों के हिसाब से वो भोगेंगे, है ना। एक एक्सेप्शन है इस चीज में। वो क्या एक्सेप्शन है? ओनली द डिवोटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सच रिएक्शन। जो डिवोटी होगा इसको इन रिएक्शन से कुछ नहीं होगा। कोई बता सकता है क्यों नहीं होगा? डिवोटी क्यों एग्जेम्प्ट है इस फ्रूटिव रिजल्ट से? डिवोटीज में ऐसा क्या है? No, because when they are doing service, their body become transcendental. They are not bound by the modes of material nature and all the fruitive activities, and because their motive is to serve Krishna, and that is the time that they feel themselves to transcendental. Their body is transcendental, so that's why it doesn't affect it. Beautiful, very nice, very nice. Because उनकी बॉडी ट्रांसेंडेंटल है, इसीलिए हमारा जो सानिध्य है, सानिध्य मतलब जो हमारा जो भगवान के साथ जो नजदीकी है ना, सानिध्य, भगवान का जो संग मिला हमें, वो और हमें स्पिरिचुअलाइज कर देता है, और वहां से हमें भगवान की मर्सी मिलती है। एक्चुअली भगवान की मर्सी सब जगह है ना। कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। एक बारिश हो रही है ना, बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, भगवान की जो मर्सी है उसकी बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। हमारा जो पात्र है जिसमें हम लोग उस मर्सी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उसमें कमी है ना। जितना बड़ा पात्र होगा उतनी ही मर्सी मिलेगी भगवान की। और जितना कितना भी बड़ा पात्र हो, लेकिन उसमें खूब सारे छेद होंगे तो मर्सी तो मिल रही है लेकिन निकल जा रही है ना। और वो छेद क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट आर दोस छेद? हमारे अनर्था। अनर्था है, और अनर्था तो बहुत छोटे छोटे छेद हैं। बड़े बड़े छेद कौन से हैं? प्रभुजी, इज इट बैड एसोसिएशन? ये बैड एसोसिएशन है, वो भी छोटे ही हैं। और सबसे बड़े वैष्णव अपराध सबसे बड़े बड़े छेद हैं। कहते हैं कि जो वैष्णव अपराध करता है ना, वो आदमी है जो छन्नी लेके बारिश की बूंदे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, चलनी लेके, छलनी है ना, तो सीव लेके, तो वो कुछ नहीं होगा कलेक्ट, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपना पात्र बढ़ाना है। शिला प्रभुपाद यहाँ पर नारद मुनि ने जब बताया कि मेरे कर्म स्टॉप हो गए ना, अब इसमें अगर हम लोग नॉर्मल श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं कि नारद मुनि बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को दूसरी बॉडी मिल गई, और मेरे को दूसरी बॉडी मिल गई, और मेरे को मेरा जो कर्म था सब कट गया, हमने इतना से पढ़ लिया। लेकिन शिला प्रभुपाद ने उसको कितनी डेप्थ में जाके समझाया, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये चीजें होती है, हाउ इस बॉडी में भी स्पिरिचुअलाइज हो सकते हैं, ठीक है। और एंड में कैसे हम भगवान की कॉजलेस मर्सी को पा सकते हैं, ये शिला प्रभुपाद ने बताने की कोशिश करी है। तो क्विकली मैं रिकैप कर देता हूँ। इसमें है नारद मुनि, ट्रांसेंडेंटल बॉडी जो होती है वो तीन तरह की चीजों के कारण, तीन तरह की चीजों से आइडेंटिफाई होती है। पहली है इटर्निटी, और दूसरी है फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल मोड्स, वो 3 मोड से फ्रीडम होती है, और तीसरी है फ्रीडम फ्रॉम कर्मा, अकर्मा, विकर्मा, ठीक है, सो नॉट अकर्मा, कर्मा, फ्रीडम फ्रॉम कर्मा, ठीक है। और जो बॉडी होती है
इसमें ये जो हमारी नॉर्मल बॉडी होती है, इसमें ये हमेशा 3 गुणों से फंसे रहते हैं हम लोग। अगर हम इसे बाहर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना हम भक्ति करेंगे उतना हमारा जो शरीर है उस लेवल पे आध्यात्मिक हो जाएगा। और उसी शरीर, बिकॉज हमारा आध्यात्मिक शरीर हो गया है, हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तभी जब हम लोग भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं तो हमें कुछ और दिख रहा होता है, लेकिन जो प्योर डिवोटी दर्शन कर रहे होते हैं उनको कुछ और दिख रहा होता है, क्योंकि उनका जो मर्सी का पात्र है वो बड़ा है और उसमें कोई छेद नहीं है ना। सो दे कैन सी इट बेटर देन अस, है ना। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 3 चीजें करनी पड़ेगी। संबंध हमें पता होना चाहिए, संबंध क्या है, संबंध कैसे, हम कौन है और भगवान कौन है और हमारा उनसे क्या रिलेशनशिप है, संबंध ज्ञान। अभिधेय हमें पता होना चाहिए कि जब हमें ये तीनों संबंध ज्ञान आ गया है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है ना। सो उसको करने के लिए कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें, तो अभिधेय विच इज भक्ति का प्रोसेस, श्रवणम कीर्तन, वो जो पूरे है ना नवविधा भक्ति है। फिर उसके बाद प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? भगवान का कृष्ण प्रेम, है ना। तो जब ये 3 चीजें हमें पता चलती है और जिन इन 3 चीजों पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारे इट इज इजियर फॉर अस टू डू भक्ति, हमारी भक्ति आसान हो जाती है। और जितना हम भक्ति में डूबेंगे उतना ही हम स्पिरिचुअली सरचार्ज रहेंगे और उतना ही हमें भगवान के दर्शन होने की संभावना बढ़ेगी, है ना। सो विल स्टॉप हियर। शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट? Prabhu, I love the bhajan you sang, Krishna Buli Gela Jeev. Can you share link for it, or can you complete the sentence? I can look for it. मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, मेरे ना उसमें है, फोन में है, ठीक है। I'll send you the whole actual चैतन्य चरितमृत का जो वर्स है, ठीक है, मैं उसमें डाल दूंगा अपने मेन ग्रुप में, ठीक है। ठीक है, एनी और कोई क्वेश्चन किसी का? प्रभु, मैं ये नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ रहा था, तो उसमें 2 तरह के अपराध थे, ये नाम अपराध और सेवा अपराध। तो ये जो वैष्णव अपराध आता है ये नाम अपराध में ही आता है? हाँ, वैष्णव अपराध नाम अपराध में आता है, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ ठीक है। क्योंकि नाम अपराध जो होता है ना, वो जो हम लोगों ने जो 10 ऑफेंसेस पढ़े ना, उसमें से वैष्णव निंदा जो है उसमें आता है ना, तो नाम अपराध में आता है। और इसलिए कहते हैं जो सेवा अपराध होता है ना, सेवा अपराध भगवान इजीली माफ कर देते हैं, है ना। सेवा अपराध जैसे हम लोग डीटी वर्शिप कर रहे हैं, कभी हाथ नहीं धुले, आचमन ढंग से नहीं करा, मंत्र करते हुए ध्यान कहीं और है ना। भगवान का मुकुट लगा रहे थे और ध्यान ही नहीं रहा, मुकुट टेढ़ा लगा दिया, है ना, कुछ पता, ये सब सेवा अपराध होते हैं। वो तो भगवान उसको बिल्कुल माफ कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन नाम जो वैष्णव अपराध है, क्योंकि वो नाम अपराध है, उसका कुछ नहीं करा जा सकता, इट्स वेरी हार्ड, है ना। ये नाम में क्यों, ये मतलब भगवान के नाम में तो नहीं आता ये तो? भगवान के नाम में नहीं आता है। देखो, नाम अपराध जो है ना, अपने 10 ऑफेंसेस जो है, हाँ हाँ, उसमें पहला ऑफेंस क्या है? टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड, हाँ, जो टू ब्लास्फेम डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स फॉर प्रोपेगेटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। सो जो ब्लास्फेमी ऑफ डिवोटी है, ये जो यही वैष्णव अपराध है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए ना प्रभु, तो इन सारी जो नाम अपराध है ना, इस सारे नाम अपराध का जो जड़ है वो है इनअटेंटिव चैंटिंग। जब हम लोग चैंटिंग कर रहे होते हैं और मूवी देख रहे होते हैं, वो अब नाम अपराध है। एंड क्योंकि ये जो नाम अपराध है और ये जो नाम अपराध है, ये जो इनअटेंटिव चैंटिंग है, ये जड़ है इन सारे अपराधों की। क्योंकि हम लोग इनअटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारी प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है वैष्णव अपराध करने की। और देखा जाए तो जिस दिन आप देखना, जब हमने बहुत अच्छे से राउंड करे होते हैं ना, उसमें उस दिन अगर हमें कोई प्रजल्पा कर रहा होता है ना, कोई चुगली कर रहा होता है किसी की, तो हमारी इच्छा नहीं होती सुनने की। हम कहते हैं यार चलो कुछ और बात कर लेते हैं, या फिर कुछ सब्जेक्ट चेंज कर दिया, या उसको बोल दिया यार ये सब अभी आज बात करने की इच्छा नहीं है मेरी। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारी चैंटिंग अच्छी हुई है। क्योंकि उस जो चैंटिंग जब हम अच्छी करते हैं तो हमारे जो हम वैष्णव अपराध होते हैं वो कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एक्चुअली। और लेकिन इन अटेंडिव चैंटिंग, जिसकी अटेंडिव चैंटिंग होती है, उसके ये सारे जो नाम अपराध है ना, इनके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, वैष्णव अपराध जो है ये एक नाम अपराध में आता है। और क्योंकि भगवान कहते हैं कि राम तो बड़े हैं, लेकिन राम से बड़ा क्या है? राम का नाम, है ना। और राम के नाम से भी बड़ा कौन है पता है? राम के नाम से वो बड़ा वो है जब वो उस नाम को रट रहा है ना। तो हनुमान जी वाला इंसिडेंट पता है ना, हनुमान जी रामचंद्र खुद ही
है ना। रामचंद्र जी खुद ही हनुमान को कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो भगवान का नाम जप रहा था। तो भगवान ने बोला मेरे से ज्यादा पावरफुल मेरा नाम कैसे हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि भगवान जितना अपने आप को प्यार नहीं करते ना उतना वो भक्त को प्यार करते हैं, लेकिन भक्त अपने आप को उतना प्यार नहीं करता जितना वो भगवान को प्यार करता है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसके कारण जो भक्त की जो पावर होती है ना वो भगवान से भी ज्यादा है। तभी तो कृष्ण को क्या बोला जाता है, मदन मोहन, है ना। और राधा रानी को क्या बोला जाता है, मदन मोहन मोहिनी, है ना। भगवान उनके भी दास हैं, है ना। राधा रानी के भी दास हैं क्योंकि उन्होंने उनको अपने उस पाश पे अब बांध रखा है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है ये समझने का कि संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये वाला ज्ञान आएगा उससे ये पता चलेगा। लेकिन यस, वैष्णव अपराध जो है वो नाम अपराध में आता है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी हार्ड टू कोप अप विद इट। इसको संभालना बहुत मुश्किल है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा भी एक क्वेश्चन है प्रभु। अगर अभी आपने जैसे बोला इनअटेंटिव चैंटिंग की वजह से सब होते हैं ना सारे अपराध। हाँ। तो प्रभु जो मॉर्निंग के स्टार्टिंग के 16 राउंड्स होते हैं, समटाइम वी हैव टू डू 16 राउंड विद लिटिल बिट वर्क हियर एंड देयर, थोड़ा बहुत इधर उधर, जैसे कि हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु। तो समटाइम इट हैपन, सो व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? वी शुड skip it or we should do it later? देखो आई थिंक, देखो एक्चुअली क्या है, जो डिपेंड करता है माता जी, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपके पास उस समय उस दिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। आइडिया ये होना चाहिए, हम लोगों को बस ये समझना है कि ये जो चैंटिंग का समय है ये मेरा और कृष्ण का एक पर्सनल वन ऑन वन टाइम है, ठीक है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप चैंटिंग करते रहो, जो आप काम कर रहे हो उसके साथ चैंटिंग करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू शुड डेफिनेटली चैंट। लेकिन उसको आप काउंट मत, जहां तक हो सके उसको काउंट मत करो। यू फिनिश। हाँ प्रभु, हाँ मैं काउंट नहीं करती हूँ, वो राउंड एक्स्ट्रा करती हूँ फिर। You sit down or stand up, whatever it is, लेकिन you do your round as if it's a one-on-one interview with Krishna, है ना। अब one-on-one interview हो रहा है, सपोज अभी मेरे घर में नरेंद्र मोदी आ जाता है ना। नरेंद्र मोदी आके बैठ जाएगा और यहाँ से मेरे फ्रेंड का फोन आ जाता है, तो क्या मैं उस फ्रेंड के फोन को उठाऊंगा? मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन चैंटिंग में कर रहा हूं, अभी किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है, अरे एक सेकंड भगवान आप रुको, आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेट मी हैंडल दिस फर्स्ट। सो ये जो एक्चुअली ये जो एक्शन है इतना प्रॉब्लम नहीं है इस एक्शन में, लेकिन इस एक्शन से जो रिवील हो रहा है मेरे अंदर जो भगवान के प्रति सीरियसनेस है वो रिवील हो रही है कि मैं नहीं हूं सीरियस। और ये जो चीज है, ये भगवान को ना हमारी चैंटिंग से कोई मतलब नहीं है, भगवान को ये एफर्ट से मतलब है कि मैं कितना एफर्ट कर रहा हूं कि मेरी चैंटिंग सुधरे और मैं भगवान के पास जाता रहूं। ये जो इंटेंसिटी है हमारे अंदर का, जो ये है ना कोशिश है, डेली की कोशिश। देखो अगर आप पूरी जिंदगी इनअटेंटिव चैंटिंग करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एवरी सिंगल डे यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू डू अटेंटिव चैंटिंग, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यू विल स्टिल गो बैक टू गॉड। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शिला प्रभुपाद ने बोला है, लेकिन यू हैव टू कीप ट्राइंग योर बेस्ट। ऐसा नहीं कि यू नो शिला प्रभुपाद ने बोला इनअटेंटिव चैंटिंग है तो कर ली इनअटेंटिव, ऐसा नहीं। यू हैव टू कीप ट्राइंग योर एफर्ट। भगवान क्या है, भावग्रही है, भगवान को पता है कि कोशिश कर रहा है, तो भगवान कोशिश देखेगा एंड ही विल हेल्प यू आउट, है ना। Does it make sense, ऋचा माता जी? Yes प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। मैं भी वही मेक श्योर करती हूँ कि मुझे रहता है कि अगर इस राउंड के बीच में मुझे बोलना पड़ गया तो वो मैं उसको फिर काउंट नहीं करती हूँ, उसको मैं दोबारा करती हूँ लेटर इन द डे। नहीं, अगर बोलना पड़ गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चे हैं ना, बच्चे आके कुछ पूछते हैं मम्मी ये कहाँ है, तो यू कैन टेल देम एंड डोंट हैव टू रिपीट इट। लेकिन जैसे ही बच्चे को आपने बता दिया, यू गो बैक अटेंटिवली, यू नो व्हाट आई मीन। बीच में आप बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बार-बार बीच में डिस्टर्ब अगर हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन जैसे आपसे कोई बात कर रहा है और आप जैसे स्पेशली बच्चे हैं, बच्चों को वी शुड नॉट नेग्लेक्ट। बच्चे माला के चक्कर में बच्चों को नेग्लेक्ट नहीं करना। वो बच्चों से ज्यादा बच्चों के पापा वो डिस्टर्ब करते हैं। क्या? बच्चे नहीं डिस्टर्ब करते, वो बच्चे के पापा चाय बना दो, ये दे दो, वो हाँ दे देखो वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करो कि वो जो आप डिस्टर्ब हो रहे हो ना, आप जा रहे हो, उस समय आप चैंटिंग करते रहो। जो भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल चाय बनानी है, चाय बनाई, आपने चाय बना रहे हो, चैंटिंग करते रहो, लेकिन उसको काउंट मत करो। चाय बना के दे दी और फिर सिट डाउन। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन क्या हुआ इसमें, यू आर नॉट, आप अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, है ना।
आप डिस्टर्ब हो रहे हो अपनी कर्तव्य निभाने के लिए, है ना, कर्तव्य परायणता है। आप अपने कर्तव्य निभाने के लिए अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इट्स ओके। लेकिन अगर आप अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अरे वाह इस फ्रेंड का फोन आया, अभी देखो बड़ी स्पाइसी चीजें बताएगा, इससे बात कर लेता हूँ ये ना, इसको सारी खबर रहती है, सारे सब जगह क्या हो रहा है पूछता हूँ उससे, तो मैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अगर चैंटी के बीच में फोन उठा रहा हूँ, ये है, ये डिस्टर्बेंस है। लेकिन अगर अपना कर्तव्य निभाने के लिए अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, दैट्स ओके। ओके माता जी। Thank you, Prabhu. Thank you so much. Prabhu, last thing, Prabhu, today is Pooja Mataji's birthday. Please give her blessing. She is in front of us. Definitely. We'll say Hare Krishna 3 times. All of us, please unmute yourself. We'll say Hare Krishna 3 times. Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, आज उनका भी Hare है ना, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare आज तो ललित प्रभु का भी बर्थडे है, तो विल से हरे कृष्णा 3 times, फुल मंत्रा 3 times फॉर ललित प्रभु एज वेल। ओके, Thank you so much. हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. कुछ ना पूजा माता जी एंड ललित प्रभु, देखो ललित प्रभु भी आ गए। तो आप हरे लोग कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna, Mata ji. दंडवत प्रणाम राम सारे भक्तों को। तो आप लोगों को मम्मी माता जी का और प्रभु जी का आज बर्थडे है, तो हाँ। आप इनको आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे रहे हैं भैया, खूब भक्ति बढ़े सबकी। थैंक यू माता जी। और भक्ति में और हर में, हर चीज में तो थैंक यू आशीर्वाद। माता जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। अरे नहीं, आज क्या है माता जी। और हम लोग देखो श्रीमद् भागवतम के बीच में लाइक यू नो उस सेशन में हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी सुकृति आप लोगों के लिए। और आप दोनों वेरी वेरी इंस्पिरेशनल हो हम सबके लिए। आई थिंक बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी आ गए हैं, बट आई वांट टू पर्सनली थैंक बोथ ऑफ यू। माता जी, पूजा माता जी, यू आर वेरी वेरी इंस्पिरेशन। ललित प्रभु, ये आज मैं टेम्पल गया तो पीपल वर praising you like anything. You know, that Prabhu that works with you, like, you know, he was telling me that Prabhu, your Bhakti Vraksha members are amazing. You know, he said the Lalit Prabhu is one of the best person I've ever met, best devotee, this and this. मैंने कहा, you know what, we'll record it and we'll actually play it. फिर मैंने उनको बताया कि ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। all glories to Brijesh All Prabhu. glories to Prabhupada. all glories to Srila Prabhupada and all glories to भक्त लोग। आप भक्तगण हो, आप लोग का जो भाव है ना भक्त सेवा का, that is the only thing जो you know वो हम लोगों को भी सीखना है, ताकि we all can go back home together and we can serve Lord Krishna together. Okay? Absolutely प्रभु जी, I सही pray बात है। on this Thank day you प्रभु we जी। keep holding each other's hands like this. Indeed. Hare Krishna, Srila Prabhupada Hare Jai. जय। भक्त वृंद की Jai. जय। Hare Krishna. हरे कृष्णा। We'll celebrate कल वापस ललित प्रभु है ना। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, Done, Prabhu Extra ji. cake for me. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु वन थिंग, फर्स्ट टाइम आज मम्मी ने भी ज्वाइन किया भागवतम, शी लाइक इट। बहुत अच्छा। अभी उनको कल आ रहे हो ना आप? हाँ प्रभु, कल मैं लेके आऊंगी मम्मी को। पर्सनली हम दंडवत प्रणाम करेंगे उन्हें। अरे प्रभु, थैंक यू प्रभु, शी इज हियर ओनली प्रभु। ओके, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आंटी जी। हरे कृष्णा माता जी। देखो उनकी मम्मी है, माता जी की मम्मी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे आंटी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम आंटी। कल मिलते हैं ना फिर। हाँ जी। हाँ प्रभु, कल मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।